तीन नेत्रधारिणी परमेश्वरी ने उग्रास्य सूरवीर्य महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विड़ाल का सिर, धड़ से अरब कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर थोड़े से प्रहार करने लगा। किन्हीं को कुछ से तोड़ा और दूसरों की सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा दूसरे को सिंहनाद द्वारा घूमने से अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार वन सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो भी सिंह को मारने लगा, जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महेश भी अपने सिंगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर देखते रहा। साथ में बजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंहों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध पूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध से आ गई। तो फिर चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे के रूप का त्याग कर दिया। झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने भी चढ़ाया और वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपने सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर बजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगन्माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी। लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी पराक्रम के समझ में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों के साथ देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान दूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज दे। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पाँव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी
के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था, तभी देवी जी ने उसे